इन सभी फ्लावर सीड्स को बाई किया है मात्र ओनली जस्ट रुपीज़। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे एक छोटे से पार्सल का, जिसको हमने मीशो से ऑर्डर किया है। तो ये पार्सल को ऑर्डर किए मुझे कम से कम 3 से 4 दिन हो गए थे, लेकिन बड़ा जल्दी मेरे पास ये पार्सल आ गया। तो अच्छा लगा कि उनकी डिलीवरी थोड़ी सी तेज़ है। तो अब जल्दी से इस छोटे से पार्सल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि भाई छोटे से पार्सल में ऐसा क्या आया है जो ये इतने छोटी पैकिंग है। तो लेट्स वॉच दिस। तो मैंने पार्सल को ओपन कर लिया है और अब देखते हैं कि इस पार्सल के अंदर क्या आया है जो। तो जल्दी से फटाफट मैं इस पार्सल को खोलता हूँ। तो इस पार्सल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि 25 न्यू फ्लावर सीड्स कॉम्बो पैक। ओ, ये हमारा वही पार्सल है जो हमने 3 से 4 दिन पहले ऑर्डर किया था। तो इस पार्सल में हमें 25 प्रकार की वैरायटी वाले फ्लावर के बीज मिले हैं जो मैंने इससे ऑर्डर किया। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर नाम लिख रखा है, जैसे पेंसी, फ्लॉक्स, पेंटूनिया, तो इस प्रकार के इसमें 25। और ये इधर की पैकिंग, तो ये 25 प्रकार के उन्होंने इसे नाम लिख रखे हैं फ्लावर्स के। तो देखते हैं कि उन्होंने जो 25 प्रकार की जो मुझे पैकिंग दी है, क्या इसमें वाकई में 25 प्रकार के जो फ्लावर्स की जो सीड्स हैं वो है या नहीं। पैकिंग के हिसाब से तो लग रहा है कि शायद ही होंगे, बट फिर भी ओपन करके देखते हैं कि वाकई में क्या इसके अंदर जो 25 प्रकार की जो वैरायटी है वो इसमें है या नहीं जो। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे 25 न्यू फ्लावर्स सीड्स के बारे में। तो मैंने इस छोटे से पैकेट को भी ओपन कर लिया है और इसके ऊपर और भी डिटेल मेंशन की हुई थी, एक क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम कार्पोलस की तरफ से, जो जिन्होंने मेंशन किया है कि आप इनको 25 से 36 डिग्री सेल्सियस के अंदर रख सकते हैं। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 9 सितंबर 2024, यानी कि हम इसको सितंबर 2024 तक इन बीजों को कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हम इन बीजों को ग्रो नहीं कर सकते। तो जल्दी से इसको मैंने ओपन कर लिया। तो निकालते हैं कि कितने प्रकार के हमारे पास वक्त बीज कैसे हैं, क्या सभी मिक्स में हैं या कैसे हैं। तो देखते हैं एक बार। तो लेट्स वॉच। तो अभी मैं इसमें से बीज को निकालता हूँ मैं। तो इसके अंदर तो बीजों को एक अलग ही पॉली के अंदर पैक किया हुआ है। तो जल्दी से मैं बीजों को फटाफट निकालता हूँ मैं। तो ये मैंने बीजों को निकाल दिया है। तो पहले जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि 25 प्रकार के न्यू फ्लावर सीड्स, तो मैं अभी इनकी काउंटिंग कर लेता हूँ। तो काउंटिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि वाकई में ये 25 है या कितने हैं जो। तो मैंने इन छोटे से बीज के जो पैकेट्स थे इनको गिन लिया है। तो गाइस, हमारे साथ एक फ्रॉडमेंट हो चुका है, बिकॉज़ इन्होंने मेंशन किया था 25 सीड्स के लिए, लेकिन इसमें हमें 24 ही रिसीव हुए हैं। बट कोई ना, जिस प्राइस पर हमें ये मिले हैं उस प्राइस के हिसाब से तो ठीक ही है ये। पर 25 प्रकार के हमने ऑर्डर किए थे, बट हमें मिले हैं 24 टाइप्स ऑफ। तो कोई नहीं, अब ये 24 टाइप्स ऑफ जो हमें मिले हैं वो भी एक रिजनेबल प्राइस के ऊपर मिले हैं। तो वो प्राइस क्या है तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास ये 24 टाइप्स के जो फ्लावर के सीड आए हैं ये किस किस के हैं और हमें इनसे कौन से फ्लावर मिलने वाले हैं। तो लेट्स वॉच दिस। बारी बारी से अब इन सभी फ्लावर सीड्स का रिव्यू कर लेते हैं कि कौन से फ्लावर सीड से हमें कौन सा फूल मिलेगा जो। तो सबसे पहले हमारे पास ये है आइस प्लांट। तो आइस प्लांट एक्चुअली में मैंने कभी नहीं देखा है, बट देखते हैं कि आइस प्लांट कैसा होता है। दिखने में ये ऐसा होता है। अब सेकेंड नंबर पर हमारे पास आए हैं पॉपी का फ्लावर सीड। अब ये पॉपी भी मैंने फर्स्ट बार ही देखा है, बट इसको भी ग्रो करके देखते हैं कि पॉपी के फ्लावर्स जो सीड हैं क्या वो इसी के जैसे निकलते हैं या नहीं जो। अगला है ये बेलसम का। तो बेलसम का पौधा भी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम भी इसको ग्रो करके करेंगे और अपनी जो छत की जो बालकनी है इसको और अच्छे से सजाएंगे। अगला जो सीड है वो है कोचिया का और ये भी ऐसा दिखता है, इतना खूबसूरत दिखता है। अगला जो सीड है वो है वेरबेना का। ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी काफ़ी बढ़िया लुकिंग देता है घर को। तो आई थिंक कि ये भी होना ही चाहिए हर एक के घर के अंदर कि वेरबेना का जो पौधा है और जो फ्लावर है वो बहुत ही अमेजिंग और बड़ा ही ब्यूटीफुल है। अब देखते हैं अगला फ्लावर सीड कौन सा निकलता है जो। अगला फ्लावर सीड है हमारे पास डाइंथस का। नाम से अजीब लग रहा है, बट आई होप कि ये फ्लावर सीड अच्छा होगा। ओह हाँ, रियली बड़ा ही शानदार दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पर। तो बड़ा ही शानदार है। नाम इसका इंग्लिश में थोड़ा अटपटा हो सकता है,
बट फ्लावर अटपटा नहीं, फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है। अगला फ्लावर सीड है जीनिया का। ये भी बड़ा रोमांटिक फूल लगता है, ये भी बड़ा रोमांटिक फूल है। ये भी मतलब आप किसी को भी डेट्स के ऊपर दे सकते हो। तो ये फ्लावर प्लांट भी आपके बालकनी के अंदर होना ही चाहिए, और ये हमने भी मंगा लिया है। अगला फ्लावर सीड है ये फ्लोक्स का, और ये भी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला है मेरा सबसे फेवरेट सनफ्लावर। वाह, शायद ही मेरे गांव में या मेरे खेड़े में किसी के पास ये सनफ्लावर का फूल होगा। तो अब हम ये जो सनफ्लावर के जो बीज दे रखे हैं पीछे 6-7, इन बीजों को अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे और सनफ्लावर लोगों को दिखाएंगे कि हमारी छत की बालकनी के ऊपर सनफ्लावर का फूल है। तो ये सनफ्लावर, और कहते हैं ना कि सनफ्लावर तो सूरज की रोशनी के साथ ही घूमता है। आपने मूवी तो देखी होगी ना, कोई मिल गया जादू, जिसमें कहता है धूप, तो इनको भी वैसे ही चाहिए धूप। तो सनफ्लावर के सीड्स इनको भी ग्रो करेंगे, और ये तो आपने सभी ने देखे होंगे, बट फिर भी यहाँ देख लेना। अगला जो सीड है वो है चेरी सेंथमम का। तो ये भी थोड़ा सा नाम ही बड़ा है इसका, बट कोई नहीं, इसका फूल कैसा होता है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला है ये कॉर्नफ्लावर। अगला फ्लावर है हमारे पास ओरामेंटल का सीड का। तो ये ओरामेंटल के सीड हैं, इनको भी ग्रो करेंगे, और ओरामेंटल के भी फ्लावर हम अपने छत के ऊपर लगाएंगे। अगला जो फ्लावर का सीड है वो है स्वीट पिया। नाम ही कितना प्यारा है, स्वीट पिया। तो शायद ये कोई लव वाला फ्लावर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लव वाला फ्लावर ही है स्वीट पिया। अगला है लुपिन। अगला फ्लावर प्लांट है दालिया वाला। ये दालिया के जो सीड हैं वो ऐसे दिखते हैं, और इसका पौधा ऐसा नज़र आता है। अगला मेरा फेवरेट पौधा है पेंटूनिया। इसके फ्लावर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और उसकी जो सुगंध आती है ना, वाकई में मन को मोहित कर देती है। यह है पेंटूनिया के बीज, और अब हम इनको करेंगे ग्रो कुछ समय बाद। अगला जो हमारा फ्लावर सीड है वो है एस्टर का। वाकई में ये एस्टर के बारे में मैंने बड़ा सुना है, और ये भी मुझे चाहिए था, जो हमें इन सभी के साथ में कंबाइंड मिल चुका है, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में। तो अब मैं आपको कुछ ही समय बाद बताने वाला हूँ कि मैंने जो जितने भी जो फ्लावर सीड मंगाए ना, वो कितने मनी के ऊपर बाई किया है। तो अभी हमारे 4-5 और बाई किए हैं फ्लावर सीड, उनको देख लेते हैं, और उसके बाद मैं करूँगा इन सभी फ्लावर सीड्स की जो प्राइस है उसका अनरिवील, कि भाई वो मैंने कितने प्राइस के ऊपर बाई किया है। तो वीडियो को पूरा देखना। और आई थिंक कि अभी तक आपको इन सभी फ्लावर सीड्स के बारे में और जिन फ्लावर्स की जो पिक्चर्स देखी आपने, उन सभी को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, और आपका भी मन कर रहा होगा क्या ऐसे फ्लावर सीड तो मेरे पास भी होने चाहिए, मेरे घर पर भी होना चाहिए, और मेरे खेत पर भी होने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कितनी प्राइस के ऊपर बाई किए। जो अभी भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर सीड्स को। ये क्या बात है, अगला जो हमारा फ्लावर सीड आया है वो आया है डेज़ी का। वाकई में ये जो फ्लावर है ये भी बड़ा मस्त पौधा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, पौधा भी मस्त है, और इसके जो निकलने वाले जो फ्लावर्स हैं वो भी बड़े ही आनंदमय और ब्यूटीफुल हैं। अगला देखते हैं कि अगला कौन सा फ्लावर के बीज निकलते हैं। जो अगला वाला है नेमेसिया, और ये रही इसकी फ्लावर पिक्चर। अगला हमारा फ्लावर सीड है पेंसी का, और ये रही इसकी फ्लावर पिक्चर, कि ये ग्रो होने के बाद इसकी जो फ्लावर्स आएंगे वो इस प्रकार से आपको दिखेंगे और लोगों को मोहित करेंगे अपनी ओर। अगला हमारा फ्लावर सीड है गेजेनिया, और ये रहे इसके बीज, मानो जैसे किसी की ऊन हो वैसे इसके बीज हैं। अब देखते हुए इसके बीज में से किस प्रकार फ्लावर निकलता है, और फ्लावर निकलने के बाद ऐसा नज़र आएगा आपको। अगला जो हमारा फ्लावर सीड है वो है सेल्विया का, और ये रही इसकी फ्लावर पिक्चर। अगला जो हमारा फ्लावर सीड है वो है मैरीगोल्ड का, और ये रहे इसके फ्लावर सीड्स, और ये रही इसकी फ्लावर पिक्चर। लास्ट बट नॉट एट लिस्ट, अंतिम लेकिन ये आखिरी नहीं है, यह है कैलेंडुला का फ्लावर सीड्स। ये हमारा आखिरी सीड्स है इस पैकेट का, लेकिन हम इसके बाद भी नहीं रुकेंगे। हम आगे और भी बहुत सारे सीड्स को बाई करेंगे, और अपनी जो बालकनी है इसको और भी कलरफुल डेकोरेट करेंगे। तो अभी तक हमने 24 फ्लावर्स के पिक्चर्स देखे और फ्लावर सीड्स के बारे में देखा। तो इन सभी फ्लावर सीड्स को हम बहुत ही जल्द अपनी इस बालकनी के ऊपर ग्रो करने वाले हैं। बिकॉज अभी क्या है कि सर्दी का मौसम भी वैसा हो रहा है,
तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये फ्लावर सीड्स अभी जा सकते हैं। यदि हमने इनको ग्रो करने की कोशिश की तो ये इस सर्दी को सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मौसम साफ़ होता है, धूप निकलने लग जाती है, उसके बाद जो जो फ्लावर सीड्स विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, जिनको उगाया जाता है, हम उनकी करेंगे अच्छे से प्लांटिंग और उसके बाद हम इनको लगाएंगे अपने बालकनी में डेकोरेशन के लिए रंग बिरंगी फूलों को। देखते हैं इन फ्लावर सीड्स को मैंने किस प्राइस पर बाई किया। तो इन सभी फ्लावर सीड्स को बाई किया है मात्र ओनली जस्ट रुपीज़, कितना हो सकता है आप गैस करके बताओ एक बार, कितना रुपीज़ हो सकता है इन सभी का। 25 प्रकार के हमने बाई किए थे, जिसमें हमें एक ही कम मिला है केवल, फिर भी वो मेरे लिए काफ़ी मतलब कि प्रॉफिटेबल ही रहा है मेरे हिसाब से, कि जिस हिसाब से मैंने इनको जिस प्राइस पे ख़रीदा है वो प्राइस मेरे लिए एक सही कंफर्टेबल प्राइस है मेरे लिए। तो आप एक बार गैस करो कि मैं किस प्राइस पर मैंने इन 24 प्रकार के जो फ्लावर सीड हमारे पास आए हैं हमने इनको बाई किया है। गैस करो कितना हो सकता है। 200, 250, 300, 400? बिल्कुल नहीं, ये हैं 100 रुपये। 100 रुपये एक्चुअली में, सही सुना आपने? जी नहीं, हमने इनको 100 रुपये में भी नहीं ख़रीदा है। 90 रुपीज़, 90 रुपये ज़्यादा लग रहा है, चलो कोई नहीं। हमने इनको ख़रीदा है जस्ट ₹79 में। क्या सही बता रहे हो तुम? बिल्कुल जी हाँ, मैं एक्चुअली में सही बता रहा हूँ। इन सभी को हमने किया है जस्ट ₹79 में ऑर्डर, और ये सभी हमारे पास आ गए हैं और अब हम इनका बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे और इन पौधों को लगाएंगे अपने बालकनी में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अमेजिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं इन पौधों को ग्रो करेंगे उस दिन, क्योंकि कम से कम मुझे 3 से 4 दिन और लगेंगे, इतना भी नहीं लगेंगे। आई थिंक आज फ्राइडे हो गया है और कल सैटरडे, तो हम संडे के दिन इनका किसी ना किसी तरह से फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए सैंड और इसके जो भी पोटेशियम वगैरह जो भी इसमें लगता है, खाद वगैरह, वो सब इकट्ठी कर लेंगे। और गमले वगैरह के लिए हम अभी स्टार्टिंग में डिस्पोजल का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इनको करेंगे ग्रो। तो मिलते हैं अब संडे के दिन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।